हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानव का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूं। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस, इसके जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक दिन कहीं जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं लियो होती है और वो पीछे ली से बोलती है, अभी भी यहाँ पर कुछ निशान है पहले के। ली चेंगिन, क्या तुम देख सकते हो। और फिर हम देखते हैं ली को, वो रेंग रेंग के आ रहा होता है और उसके ऊपर पौधा सवारी करते हुए आ रहा होता है। और फिर टूट बोलता है, और गाइस अगर किसी को पता नहीं टूट किसका नाम है, टूट ये प्लेंट का नाम है। और वो बोलता है, मैंने मिट्टी को बहते हुए देखा है लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी जमीन को इस तरीके से चलते हुए देख रहा हूँ। और फिर उससे गुस्से में बोलता है, तुम ये सब बातें करना बंद करोगे मेरे सर के ऊपर राइड करते वक्त। और फिर मैं बताते हैं, भले मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका जमीन में लेकिन मैं कुछ लिमिटेड एरिया में ही जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ जो लिमिटेड एरिया उससे बाहर जाना, इसके लिए जो मेरी मिट्टी है उसको मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ता है। और जिस एरिया को मैं अपने विल की मदद से आगे बढ़ाता हूँ वो एरिया भी मेरा पार्ट बन जाता है। और फिर वहां से मिट्टी उठाती है और बोलती है, यहाँ की मिट्टी बुरी नहीं है और ये एरिया भी सेफ है और डेफिनेटली यहाँ पे कोई तरीका होगा पानी के सोर्स को ढूंढने का। क्यों ना अब हम इस जगह को अपनी रहने की जगह बना लें। फिर ली भी मुस्कुराता है, ठीक है। फिर वो देखता है उसकी तरफ, और फिर हम देखते हैं उसके कंधे में एक चीज चमक रही होती है। और फिर ली बोलता है, यहाँ पे तुम्हें सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करने के लिए काफी चीजें नहीं है, इसलिए तुम ये ध्यान रखना कि तुम मुझसे ज्यादा दूर न जाओ। फिर ये भी उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है और फिर ली उस चीज को उठा के बोलता है, ये हमारा एग्रीमेंट है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ मेरे जैसे मोस्टर में इस डार्क एलिमेंट की वजह से। फिर लियो बोलती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम कहाँ से मोस्टर हो, तुम हमेशा से इंसान हो मेरी आंखों में, ली चेंगिन। और फिर टूट बोलता है, इतनी अजीब बातें मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ली बोलता है, एक लेग्यूमिनस प्लांट के लिए इंसानों के इमोशन को नहीं समझना ये तो नॉर्मल बात है। और फिर लियो बोलती है, चलो सबसे पहले इन बीजों को लगाते हैं, मैं इन सबको अपने साथ लेके आई थी जब मैं स्कूल से एस्केप करके आई थी और ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और खाने लायक भी हैं। हाँ तुमने सही कहा, जो खाने की चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको मुझ पे छोड़ दो। फिर वो बीजों को अपने हाथ में लेता है और फिर मन में बोलता है, इस जमीन पे अभी मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ, चलो इस जगह पर फुल कंट्रोल करने से पहले मैं अपने हाथ से इसे ट्राई करके देखता हूँ। बड़े हो जाओ, सूटेबल कंडीशन, बड़े होना चाहते हो। और फिर मन में बोलता है, ये बिल्कुल पहले जैसा है, पहले मैंने ऑब्जर्व करा था डार्क एलिमेंट को और उसके बाद मैं प्लांट को समझ पा रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि ये जो बीज है वो भी मुझे अपनी मन की बात ऐसे बता पाएगा। और वैसे मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपने आप को इन लोगों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। फिर वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में वो बीज उग जाते हैं। और फिर ल्यू बोलती है, ये तो उग गए, क्या मैं सही देख रही हूँ, अब तो सिर्फ हमें इसे लगाना है। और फिर ली बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, ऐसा लगता है डार्क एलिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक नई एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। ऐसा लगता है मैंने यूज करा है जमा किया हुआ डार्क एलिमेंट को और उसको ऐसी पावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो पेड़ों को उगा सकता है। फिर वो पीछे देखता है, क्या हुआ। और ये खुश होकर बोलता है, मेरा पालन पोषण करो। फिर ली बोलता है, जब तक तुम मेरे कंप्लीटली ऑर्डर को सुनोगे, नहीं तो सपने देखते रहो। फिर वो भी अपनी मुंडी झुका देता है उसके सामने। फिर ली बोलता है, तुम सच में अडेप्ट कर जाते हो सिचुएशन के हिसाब से। फिर ली वो बोलती है, इसलिए जब मैंने पहली बार इसको देखा था मैं उसी वक्त समझ गई थी कि इसके अंदर इंसानों जैसा नेचर है। और फिर हमें बताते हैं, जो चंद्र ग्रहण है वो अपने साथ डार्क एलिमेंट को लेके आया है और मुझे सिर्फ अपनी जगह को बढ़ाना है डार्क एलिमेंट का यूज करके। जो डार्क एलिमेंट है वो मेरे को स्पेशल एनर्जी देता है और ये एनर्जी को मैं यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ पॉजिटिव एनर्जी में। ये तो बहुत बढ़िया साइकिल है। लियो से मिलने के बाद ये है वो चीज जिसको करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये तो सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए है इस अपोकलिप्स में। फिर वो देखता सामने की तरफ, अगर मेरी जगह इंसान को प्रोटेक्ट कर सकती है तो इसी कारण मुझे भी टेस्ट मिलेगा इंसानी लाइफ जीने का। लेकिन मैं सच में फिर से इंसान बनना चाहता हूँ, एक रियल इंसान बनना फिर से। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा मेथड है जिसे टाइम को पीछे कर सकते हैं। क्या हुआ टूड, क्या तुम्हें पसंद नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहना। फिर ये बोलता है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, लुओ के जैसे कुछ लोग यहाँ पर हैं और बहुत बड़े ग्रुप में डार्क एलिमेंट के न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग भाग रहे होते हैं और उनके पीछे अला मोस्टर पड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं 3 लोग भाग रहे होते हैं और वो पीछे लड़का बोलता है, ये मोस्टर पीछा करने में तो बहुत ज्यादा माहिर है, मुझे बचाओ। फिर ये बोलती है, ऐसे चिल्लाना बंद करो नहीं तो तुम और ज्यादा डार्क साइड को यहाँ पे बुलवा लोगे। और फिर आगे वाला लड़का बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है लियू फेंगयून, तुमने जबरदस्ती करी कि हम लोग यहाँ पर आए लियो को ढूंढने के लिए, जैसे तुम्हें मैसेज मिला कि उसे मदद की जरूरत है। फिर ये बोलती है, किंगयन अपना मुंह बंद करो, जल्दी से कोई तरीका ढूंढो यहाँ से निकलने का। फिर हम देखते हैं इसके बहुत पास आ चुका होता है ये और ये पीछे हम लोग को देखता है और फिर हम देखते हैं उसने पैर पे हमला किया होता है और ये गिरने की वजह से बच जाता है। और ये भी पीछे हम लोग को देखते हैं चेंगयन और वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और ये मन में बोलता है, अब मेरे काम लग गए, इस बार सच में मैं तो गया। और ये भी देखती है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं उसका हथियार बहुत पास आ चुका होता है और वहीं रुक जाता है और इस साइड में देख के चिल्लाता है। और फिर हम देखते हैं ली ने उसका पैर पकड़ लिया होता है नीचे से और बोल रहा होता है, उन्होंने लियो का नाम लिया अभी कुछ समय पहले, क्यों है ना। और फिर हम देखते हैं लू ने उसका पैर पकड़ा होता है और ये लोग यहीं पे खड़े होते हैं और वो मौसम वहीं रुक जाता है, आगे को नहीं जा पाता और वो अपनी मुंडी पीछे घुमाता है और पूरी अपनी मुंडी घुमा देता है और वो ली के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और फिर उसने अपने हथियार से ली के ऊपर हमला कर दिया होता है। और फिर ली बोलता है, ये सच में ऐसा मॉन्स्टर है जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तुम मेरी बॉडी के ऊपर पैर रख रहे हो, तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए इसके लिए, तुम्हें मुझे सबक सिखाना चाहिए,
क्योंकि तुम मेरे घर की जमीन पर हो। और फिर हम देखते नीचे की जमीन टूट जाती है और वो उसी के साथ नीचे गिर रहा होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और वापस बंद हो जाता है। और ये लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या हुआ था, क्या ये लैंडस्लाइड थी। और ये साइड में देखती है एक जगह से धुआं निकल रहा होता है और ये बोलती है उधर देखो वहां से धुआं निकल रहा है, ये पक्का हमारे स्कूल का सर्वाइवर होगा और ये शायद लियो हो सकती है। और वो लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं और टूड उनको ऊपर से देख रहा होता है और फिर ली से बोलता है तुम वापस आ गए। फिर ली बोलता है मैंने उस डार्क साइडर को जमीन के अंदर गाड़ दिया है। और फिर टूड बोलता है आखिर तुम लियो को उसके जैसे लोगों से कॉन्टेक्ट क्यों करने दे रहे हो, न्यूट्रॉन्स को स्प्लिट करना ये स्मार्ट नहीं है। फिर ली बोलता है इंसान ऐसे क्रीचर नहीं है जिनको अकेला रहना पसंद है, अगर यहाँ पर कोई मौका है तो वो सब चाहेंगे कि वो लोग साथ रहें। और वैसे भी जब से चंद्र ग्रहण हुआ है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमें नहीं पता कि बाहर की दुनिया की क्या हालात है और इन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फ्यूचर को बताएगी। और फिर टूड बोलता है अगर वो लोग फाइट करेंगे हमारे खाने की चीज़ को लेकर तो हर किसी का अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता जिससे मेरा और लियू का है। और फिर ली बोलता है लियू डरो मत, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा जब मुझे एक्शन लेना होगा, चाहे किसी भी तरीके का थ्रेट की ना हो। और फिर लोग आपस में गले मिलकर बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि लियो तुम ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। फिर लियो बोलती है चलो ठीक है तुम बहुत देर से मेरे ऊपर ऐसे लटकी हुई हो। और फिर ये बोलती है लकीली क्यूएन वेंग और चेंग यून मेरे साथ आने के लिए यहाँ तैयार थे, अगर मैं अकेली होती तो मैं पक्का तुम्हें ढूंढ नहीं पाती। और फिर ये बोलता है लियो ये तो चमत्कार है कि तुम जिंदा रह पाई ऐसा अकेले। और फिर दूसरा लड़का बोलता है और तुमने रहने के लिए यहाँ पर जगह भी बना ली, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ छुपने की बहुत लंबी प्लानिंग कर रही थी। और फिर ये बोलता है बहुत लंबा छुपना ये काम नहीं आएगा, अभी कुछ समय पहले हम लोग डार्क साइड के आमने सामने थे, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर वो खड़े होकर बोलता है जल्दी से हमें फॉलो करो, सिटी डिफेंस मिलिट्री में जो सिटी में है वहाँ पे बहुत सारी चीजें और वहाँ पे बाकी सर्वाइवर्स भी हैं, बिना मिलिट्री के प्रोटेक्शन के हम सारे के सारे मारे जाएंगे डार्क साइड के हाथों से। और फिर लियो बोलती है बाहर की दुनिया में आखिर ऐसा क्या हुआ है। फिर ये बोलता है मोस्टर हर जगह है और वो डार्क साइडर इंसानों की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन उन मोस्टरों में बदल गई, लोगों के ऊपर अटैक करना और फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, अब वहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है और बहुत से लोग हैं जो हिम्मत नहीं करते बाहर जाने की, वो लोग सिर्फ निर्भर कर सकते हैं सिविल डिफेंस की मिलिट्री के ऊपर। और वो ये प्रे कर रहे हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द आर्मी पहुंचे। और वो उसको हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है अगर लियू फेंगयू का ड्रोन नहीं होता तो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते डार्क साइडर के जोन को और कोई भी उसके साथ आना नहीं चाहता था अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए, तुम्हें जल्दी से हमारे साथ यहाँ से चलना चाहिए। और वो उसका हाथ पकड़ के खींच रहा होता है और वो बोलती है किन वेंग तुम। और फिर हम देखते हैं लियू ऊपर से एक कप को धक्का देता है और वो उसके हाथ में आके गिरता है और फिर उसके सामने आके बोलती है किंग वेंग शांत हो जाओ, तुम पहले ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी, तुम लियो को चोट पहुंचा रहे हो। और फिर गुस्से में बोलता है लियू फेंगयून मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर यहाँ पर आया हूँ और तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, अगर तुम ऐसी करते रही तो तुम डार्क साइडर के हाथों से मारी जाओगी। और फिर उसको दूर हटा रहा होता है किन वेंग अभी हम लोग डार्क साइड से मिले और तुम उसके कारण इतने इरिटेट हो गए, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ इसे शांत करने के लिए, जल्दी से तुम दोनों यहाँ पर पैक करो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर लियू बोलती है क्या ये मेरी गलती है। और फिर गुस्से में बोलता है सीरियसली क्या उन्हें ये नहीं पता कितना ज्यादा खतरा है यहाँ पर, मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और फिर ये बोलता है इस तरीके से बिहेव मत करो किंग वेन, लियो लकीली यहाँ पर सर्वाइव कर गई और वो अकेली थी पूरे समय, उसे कुछ टाइम की जरूरत है ये सब कुछ समझने के लिए। ये लो आलू जो लियो ने मुझे दिए थे, यहाँ से वापस जाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए चाहे कुछ भी हो हमें अपना पेट भरा हुआ रखना चाहिए। और फिर ये बोलता है इस तरीके से होना चाहिए हमेशा। और फिर हम देखते हैं ली यहाँ से देख रहा होता है और फिर टूट बोलता है क्या इंसान इस तरीके से आपस में बात करते हैं। और फिर ली बोलता है नॉर्मली नहीं, तुम इस तरीके से नहीं समझ सकते। और फिर टूट बोलता है इन जैसे चोरों से मिलना मैं पक्का इन सब के न्यूट्रल्स छीन लूंगा और ये लोग अभी इस समय मेरा पीस खा रहे हैं। और फिर ली बोलता है जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व करा है ये दोस्त नहीं है, ये लोग यहाँ पर रहकर काम कर सकते हैं, ये दोस्त हैं लियो के और ये लोग लियो को साथ ले जाने के लिए आए हैं। अगर ये लोग लियो को साथ ले जाने के लिए आए हैं क्या मैं सामने आऊँ इन सबको रोकने के लिए, क्या मेरे पास राइट है लियो के फैसले के ऊपर दखल देने का। फिर टूट बोलता है क्या ये मैटर करता है। फिर ली बोलता है मेरे लिए ये बहुत ज्यादा करता है, और क्या कहना है तुम्हारे पीस का। और फिर टूट बोलता है चलो मेरे टॉपिक को साइड में रखते हैं, मुझे अभी पता चली बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर ली बोलता है आखिर क्या, जो 3 इंसान आए हैं इतनी दूर से लेकिन उनके अंदर किसी भी तरीके का डार्क एलिमेंट नहीं है, आखिर डार्क एलिमेंट गया कहाँ। फिर ली बोलता है क्या तुम ये कह रहे हो। और फिर हम देखते लोग यहाँ खड़े होते हैं और ये बोलता है चलो ठीक है तुम्हारा मूड ठीक हो गया होगा इसको खाने के बाद, चलो चेक करते हैं उन लड़कियों की सिचुएशन, वो लोग शायद तैयार हो गए होंगे यहाँ से जाने के लिए। फिर वो थूक देता उस आलू को, आखिर इसमें क्या अच्छा है, इस आलू का टेस्ट तो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है जितना भी अभी तक मैंने टेस्ट करा है। फिर ये बोलता है मुझे लगता है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो चुकी है। फिर ये बोलता है चिंता ये इसलिए नहीं है कि मैं परेशान हो रहा था सबकी सेफ्टी के लिए और इसके कारण मुझे चिंता हो रही हो, यहाँ पर अपोकलिप्स आ चुका है और हर जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है, मैं बस सबको बचाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं एक्शन लूँ। और फिर ये बता रही होती है ये है एग्रीकल्चर ड्रोन जो मैंने लिया था
अपने स्कूल में एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी से। इसके अंदर इंफ्रारेड का भी फंक्शन है, तो इसका यूज करके हम लोग सिविल डिफेंस मिलिट्री तक पहुंच सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर अचानक से चुप हो जाती है, उसकी तरफ देखने लगती है। लुओ, आखिर तुम किसके बारे में इतना चिंता कर रही हो? फिर ये भी हैरान हो जाती है। हाँ, और फिर मन में बोलती है, पहले ली चेंगुन ने ये कहा था, वो ये ढूंढना चाहता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? अगर मैं यहाँ से चले जाती हूँ बिना गुड बाय कहे, क्या वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा? फिर हम देखते हैं लोग आ चुके होते हैं और वो बोलता है, क्या लुओ दिमागी तौर पर तैयार नहीं है? क्या तुम इतना डर रही हो डार्क साइड के सामने आने से? फिर ये बोलती नहीं, और फिर मन में बोलती है, क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए? लियू फेंग्यून और बाकी लोग मुझे पागल न समझे। ली, तुम जल्दी यहाँ पर आओ और कुछ करो इसके बारे में, जल्दी मुझे बताओ आखिर मैं क्या करूँ? और फिर ये बोलता है, बहुत हुआ, अगर ये चाहते नहीं यहाँ से जाना तो मैं इसे बांध कर अपने साथ ले जाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे टाइम बर्बाद करते रहे तो ये ऐसा होगा कि हम लोग सबकी जिंदगी से खेल रहे हैं। और या तुम ऐसा सोच रही हो कि कुछ मिटन नहीं करता अगर हम लोग मर भी जाते हैं तो? और फिर उसके सामने आके बोलती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारे अंदर तो सबन नाम की चीज ही नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है। क्या तुम सच में किंगवेन हो जिसको मैं जानती हूँ, और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कैसी बात करनी है? हर बार तुम अपना मुंह खोलते हो और मरने की बात करते हो। अगर तुम इतना डर ही रहते तो हमें जोन क्यों करा? और या तो तुमने ये सोचा कि तुम किसी तरीके के सेवियर हो और बिना तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर इससे बोलती है, चेंग्यून, हम लोग प्लेन के हिसाब से जाएंगे, मैं जाकर वो ड्रोन चलाती हूँ और तुम्हें ये देखना है कि सब लोग सेफ है कि नहीं। फिर ये बोलता है, ठीक है। और फिर वो इससे बोलती है, उठ जाओ किंगवेन, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में तुम ही बोझ बन जाओ। और फिर देखता है उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं वो अपना ड्रोन चलाती है। चलो, हवा तो सब ठीक है, अब हम इसे उड़ा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कोई भी डार्क साइड ना हो सामने जो हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा हो। और वो उड़ा देती है ऊपर को। तभी उसकी तरफ एक चीज जाती है और उस ड्रोन को तोड़ देती है और ये लोग नीचे से देख के हैरान हो जाते हैं और ये बोलती है, ये क्या था? और फिर हम देखते हैं इसने क्या होता है, डार्क साइडर, मैं ही हूँ जो तुम सबको बचा सकता है। तुम जब भी बच पाओगे जब तुम मेरे ऑर्डर को मानोगे। और लियो बोलती है, कहीं इसका मतलब तुम? और ये बोलता है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुम सबको। क्या तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही? फिर हम देखते हो वहां से भागने की कोशिश करती है और बाहर को आ जाती है क्योंकि म्यूटेट हो चुका है डार्क साइडर में। और ये बोलता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? आखिर तुम भाग क्यों रही हो? अब तुम सबके सब मरोगे। और फिर हम देखते हो उसके आसपास की जगह चिटकने लगती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब मेरे वजह से हुआ है? और ये डर के मारे बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? किंगवेन ने कभी भी डार्क साइडर को छुआ ही नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है? हम लोगों ने अपने प्लेन में ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर हम देखते हो उसका हाथ पकड़ती है और वो उसको लेके भाग रही होती है। डार्क साइडर ज़ॉम्बी नहीं है, आखिर किसको पता वो किस तरीके से म्यूटेड होते हैं। आखिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम उससे जीत जाओगे? और फिर हम देखते हैं उसके अंदर से अपने हथियार को शूट करता है और वो इसके ऊपर लगने वाला होता है। और लियो बोलती है, लियो फेंग्यून, डोज करो इसे। और ये पीछे वो देखती है, तभी उसके सामने एक दीवार आ जाती है और उसके हमले को रोक देती है। और ये देख के हैरान हो जाती है, अब ये सब क्या है? और फिर हम देखते उसकी रस्सी में पे अटक जाती है और वो निकल के आता है उसके अंदर से बहुत स्पीड में। ये तो एक डार्क साइडर है, ये सच में एक डार्क साइडर है। तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें सच में मेरी जरूरत है। फिर उसके हाथ को एक जन रोक देता है। फिर हम देखते ली ने उसके हाथ को रोक दिया होता है। और फिर ली बोलता है, ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी इंसान को म्यूटेट होकर डार्क साइड में बदलता हुआ देख रहा हूँ। तुम काफी स्पेशल लगते हो। और फिर बोलता है, आखिर कौन है? मैं फील कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी जमीन के पार्ट नहीं लगते हो कहीं से भी। तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है। आखिर तुमने मेरे को क्यों रोका है? मैं सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें मैं गलत कहाँ पर हूँ? फिर ली बोलता है, तुम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। फिर क्या तुम अपनी इंसान की आइडेंटिटी अभी भी बना सकते हो म्यूटेट होने के बाद भी? और फिर बोलता है, हम लोग दोस्त हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं उन सबको बचाना चाहता हूँ, मैं उन सबको बचा सकता हूँ। और फिर मन में बोलता है, जो मेरी इंस्टिंक्ट है वो कह रही है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो अपने हाथ को दूर करता है और मन में बोलता है, अगर मैं लियो के साथ दोस्त बन सकता हूँ तो इसके साथ क्यों नहीं? फिर अचानक से उसकी आंख लाल हो जाती है और वो अटैक भेजता है ली की बाजू में से। और फिर हम देखते अपनी रस्सियां इसके अंदर घुसा देता है और ये भी हैरान होता है, हाँ। और फिर बोलता है, ये सब इन्फेक्ट हो चुके डार्क एलिमेंट से, जितने भी इन्फेक्टेड है उन सबको डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा सबको बचाने के लिए। और फिर बोलता है, किनवेंग तुम? और फिर वो उसको छोड़ देता है और वो नीचे गिर रहा होता है। और ये चिल्ला के बोलती है, चेंगियन, हम लोग को रुकना नहीं चाहिए था, चलो कंटिन्यू भागते रहो। और फिर उनकी तरफ अटैक करता है, अब तुम दोनों भी। और फिर हम देखते हैं उनके पीछे वो अटैक होता है और इनके सामने एक खाई होती है। अब हम लोग गए, अब हम लोग मारे जाएंगे। और फिर मन में बोलती है, जो सर्वाइवर्स हैं उनको कुछ भी नहीं पता है कि इंसान कैसे बन गए डार्क साइडर। मुझे पता था, लेकिन मैं जब भी शेल्टर से बाहर निकल के लियो को ढूंढने के लिए आई, क्या मेरे वजह से किंगवेन और चेंगी उनके साथ ये सब हुआ है? और फिर हम देखते वो एक जगह पे टकराती है और ली ने वहां पर एक फिसल पट्टी सी बना दी होती है और ये लोग फिसल के जा रहे होते हैं। और यहाँ पर वो अपने मुंह के बल आके गिरती है और वो थूकती है कि मेरे मुंह में मट्टी चले गई। और वो पीछे की तरफ देखती है, ये सही नहीं है, आखिर ये जगह कैसे चेंज हो गई? क्या मैं एक्चुअली में मरी नहीं? और फिर लियो उसको गले लगाती है, फेंग्यून, भगवान का शुक्रिया कि तुम ठीक हो। और फिर बोलती, लियो आखिर एग्जैक्टली में हुआ क्या? और फिर लियो बोलती है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, अब हमें जरूरत नहीं भागने की, ली चेंगियन सब कुछ संभाल लेगा। और फिर उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, तुमने मुझसे ये सब मिस करवाया, आखिर तुम मुझे रोक ही रहे हो लोगों को बचाने से, तुम मेरे एनिमी हो। और फिर बोलता है, तुम लोगों को मार रहे हो और तुम ये कह रहे हो तुम लोगों को बचा रहे हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत की एक भी चीज बाकी नहीं है। मैंने कितनी ज्यादा बेवकूफ़ी वाली चीज करी ये सोचने की कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, भली थोड़े समय के लिए मैंने सोचा कि तुम मेरे जैसे ही हो,
कि तुम भी इंसानों की तरह जिंदा रहना चाहते हो, लेकिन आखिरी में तुम भी एक और डार्कसाइडर हो, एक नॉर्मल मोस्टर जो इंसानों के ऊपर खतरा है। फिर ये बोलता है इतनी सारी बातें और ये चीज कि मैं इंसानों को चोट पहुंचा रहा हूँ, मुझे तुम्हें बचाना होगा। फिर ली अपना हाथ सामने लाता है और उसका हाथ टूट जाता है और उसका हथियार उसके पेट में घुस जाता है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये ताकतवर नहीं है, मैं वीक बन चुका हूँ। ये जो जगह है वो पत्थरों से बनी हुई है, यहाँ पे इतनी ज्यादा मिट्टी नहीं है। अगर मैं इस जगह से मूव करके इस जगह को रिप्लेस भी कर देता हूँ, लेकिन जो पावर है इस जगह की वो पहले से ज्यादा नहीं है। और फिर उसकी तरफ आ रहा होता है, मैं लोगों को बचाऊंगा, तुम मोस्टर हो। फिर ली बोलता है ऐसी बात है तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई जगह है जहाँ पे तुम वापस जाना चाहते हो। जो इंसान चंद्रग्रहण की रोशनी के सामने आते हैं वो लोग डार्क एलिमेंट से इन्फेक्ट हो जाते हैं, और जो तुम्हारा तरीका है लोगों को बचाने का वो है उन्हें मारना। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भले तुम्हारी अपीयरेंस और जो चीजें तुमने करी है, तुम सिर्फ डार्क साइडर के पास जा सकते हो, लेकिन तुम कैसे मोस्टर के साथ रह सकते हो? वो लोगों को बचाने के बीच में आएंगे। किनवेंग, अब तुम डार्क साइडर बन चुके हो और तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। और फिर देखते हुए रिकवर कर जाता है, तुमको जमीन में गड़ाना ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक दया है। और ये बहुत चिल्लाता है और उसकी तरफ हमला कर देता है। और ली भी अपने दोनों हाथ को सामने लाता है और उसके हथियार को रोक देता है। और फिर हम देखते उसका हथियार जड़ों में फंस जाता है। मुझे माफ करना, जो ये प्लांट्स हैं उन लोगों का मेरे साथ एक रिलेशन है, उनका यूज करने के लिए मुझे उनके बॉडी के पार्ट को यूटिलाइज करना पड़ता है, और मैं इस सब के लिए उनको रिवॉर्ड देता हूँ, बहुत सारा न्यूट्रियस। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ उखाड़ देता है वो, और ये बहुत ही चिल्लाता है और वो थोड़ी देर वहीं पे खड़ा होता है और वो अपने दूसरे हाथ का अटैक तैयार करता है। और पीछे से लियो आके बोलती है ली चेंगिन इसे यूज करो, और वो कुछ फेंकती है उसके पास। और ली भी देखता है पीछे और उस चीज को पकड़ लेता है बिल्कुल सही समय पे। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक कैंची होती है बहुत बड़ी, तुम्हारा शुक्रिया। और वो उनको अपनी पावर से जोड़ देता है, जमीन की ताकत और पेड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी और प्लस ये पेना वेपन। और फिर हम देखते हैं एक फ्यूजन डार्क एलिमेंट की यूज से, और फिर ली तैयार हो जाता है और फिर अपना हमला भेजता है ली की तरफ। फिर ली देखता है उसको और उसकी सारी रस्सियां काट देता है, और फिर उसकी तरफ देखता है और अपने हथियार को उसकी मुंडी में मार देता है। और फिर हम देखते हैं उसका मार्क्स छिटक जाता है, इसके कारण जो इसका मार्क्स है वो टूट चुका है, अब इसकी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। और फिर टूट बोलता है जो इसकी मजबूती है वो बुरी नहीं है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बेकार है। अगर तुम हार जाते हो तो तुम न्यूट्रियस बन जाते हो, ये नेचुरल ऑर्डर है दुनिया का। और ये चिल्ला रहा होता है और जड़ें चारों तरफ से इसको पकड़ लेती हैं। और फिर ली बोलता है किनविंग बताओ मुझे तुम अचानक से कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? और फिर ये बोलता है लोगों को बचाना, मैं लोगों को बचाना चाहता था। और फिर ली बोलता है तो यही आखिरी चीज बची है, एक बार तुमसे छुटकारा पाने के बाद किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। और इसे शायद ऐसा भी मान सकते हैं कि तुम अपने जुनून को पूरा कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।